नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम पाठशाला की इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने 16 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें टेंस कंप्लीट हो गए हैं और आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। और आपको धीरे धीरे इन सब के साथ बने रहना है, हमारे साथ बने रहना है 60 दिन तक। अगर आप 60 दिन तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। हम अभी बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद एडवांस चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से सबका पूरा ज्ञान मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो इसको लाइक करें और जिसके भी लिए आप समझते हैं कि यूज़फुल है तो उसे शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और साथ ही इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं आज मॉडल पर। देखिए, पहला कैन। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। ये तो सबको पता है और हमने पढ़ा भी है। तो जैसे अगर इसका वाक्य बनाना है तो मैं जा सकता हूँ, तो आई, उसके बाद जाने को पीछे से चलते हैं वैसे, और जा सकता हूँ के लिए कैन, और उसके बाद जाने को क्या कहते हैं, गो। तो मैं आई कैन गो। तो एक तो ये तो है अधूरी जानकारी। अब जानकारी है, ये तो आपको अधूरी जानकारी मिली। अब आप ये देखिए कि इसके अलावा कैन का अर्थ क्या हो सकता है। कैन तो हमने वैसे भी पढ़ लिया, बहुत सारे आप कहेंगे हमें वैसे ही आता है। इसके बाद देखिए कि कैन का अर्थ क्या है, कैन को और कहाँ यूज में लेते हैं। तो सकता हूं में तो है ये, सकता सकती ये तो है। इसके अलावा कैन का अर्थ होता है एबिलिटी। जहां किसी को ताकत दिखानी हो, उसकी एबिलिटी की जांच करनी हो, तब वहां हम कैन का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कार चला लूंगा। अब यहाँ देखिए, ये कोई टेंस नहीं है। अगर ये कहता कि मैं कार चलाऊंगा, तब तो हम मानते कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पर यहाँ नहीं है, यहाँ ये खुद की एबिलिटी बता रहा है कि मैं कार चला सकता हूँ या मैं कार चला लूंगा। बात तो एक ही है ना, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी बताई है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ये काम कर लूंगा। तो यहाँ देखिए, आई कैन ड्राइव द कार। ये बात मैंने आपको पहले कह दी कि पीछे से चलना है जब सब काम कंप्लीट हो जाए। तो पहले अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मॉडल्स, और उसके बाद पीछे से चलेंगे। तो आप देख सकते हैं, या यहाँ से ही पीछे से चलेंगे तो भी एक ही बात है कि आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला लूंगा या मुझे कार चलाने की, मुझ में कार चलाने की योग्यता है। अब आगे देखिए और क्या हो सकता है। यहाँ देखिए, शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए, ये आप सबको आता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। फर्स्ट फॉर्म है यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, है ना। उसे आना चाहिए तो क्या होगा, ही शुड कम। ठीक है, या उसे खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए। तो जहां जहां भी चाहिए वहां शुड आएगा, परंतु ये तो अधूरी जानकारी है। दूसरी देखिए कि इसका अर्थ और क्या होता है। इसका अर्थ होता है सलाह। हम किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहीं डॉक्टर को दिखाने गए, या आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो वहां अगर आपको कोई सलाह मिलती है तो उसके लिए भी शुड का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे होगा, तुम दवाई ले लो या तुम दवाई लो। ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तुम दवाई लो यार। हाँ, तो वहां देखिए, यू शुड टेक मेडिसिन। यू शुड टेक मेडिसिन के शुड का प्रयोग हो रहा है, टेक एलिन लेना होता है। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सलाह में भी शुड का प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं कुड। इसकी पहचान वैसे है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आ पाया, एक ही बात है ना यार। मैं नहीं आ पाया, नहीं नहीं मैं नहीं आ सका। वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा सका। वो नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ सका। यहाँ जहाँ भी सका या पाया आता है, पाई आते हैं, सका, सकी, सके, या पाए, पाई, पाई ये आते हैं, तो आपको उसमें कुड का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया। तो अब एक चीज और यहाँ देखिए, कुड नॉट की जगह आप कुडंट भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाक्य को नीचे लिख दिया। कुडंट भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे कि सही और क्या कर सकते हैं हम। फिर आता है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी देर हम फर्स्ट फॉर्म का अध्ययन कर रहे थे। अब देखिए, कुड हैव, इसके साथ अगर हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमने वहाँ टेंस में भी पढ़ा था, हैव जहाँ आ रहा है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी।
अब यहाँ देखिए, सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता अलग है, सकता था, सकती थी, सकते थे अलग है। तुम जीत सकते थे, ठीक है। यू शुड हैव वन, विन की होती है वन थर्ड फॉर्म, तो तुम नहीं जीत सकते थे। यू कुड नॉट हैव वन, नॉट 3 नंबर पे आता है, हमने शुरू से पढ़ा है, अभी भी 3 नंबर पे है। फिर क्या तुम जीत सकते थे, कुड यू हैव वन, क्या तुम जीत सकते थे। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। फिर वो कुड था, अब हम देख लेते हैं शुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी चाहिए था। शुड का मतलब चाहिए है और शुड हैव का मतलब चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था, अगर वो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तब तो हम केवल शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ है कि तुम्हें जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट और गॉन। आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी। आपने अगर कॉपी बना रखी है तो आप उसमें लिखिए, नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट 3 नंबर पे, हैव गॉन, क्या तुम्हें जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन। अब ये चीज हमने देखी। अब देखते हैं कि जहाँ नेगेटिव वाक्य आते हैं उनके लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है नेगेटिव एब्रीवेशन, कि कैन को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप करेंगे कुड नॉट, शुड के लिए शुड नॉट, कुड के लिए कुड नॉट, ठीक है। अब इसके साथ आप कुडंट भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए बहुत सही से, अब यहाँ देखिए नेगेटिव के लिए आप कैन के लिए कांट या कैन नॉट, शुड के लिए शुड नॉट, और कुड के लिए कुड नॉट या कुडंट। यहाँ मैंने कुडंट लिखा है, आप शुड नॉट लिखेंगे तो भी चलेगा, पर ये थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुड के लिए कुडंट लिख रखा है मैंने, कुड नॉट भी आप लिख सकते हैं। वैसे भी ये अगर इसको अलग करेंगे तो कुड नॉट होगा, और अगर आप यहाँ लिखेंगे तो कुडंट। कुड हैव के लिए कुडंट हैव, और शुड हैव के लिए शुडंट हैव। आप इन का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य बनाते समय, जब भी आप नेगेटिव वाक्य बनाएं। अब इनके साथ कुछ आपको होमवर्क जरूरी है, जो कि हम हर बार बात करते हैं होमवर्क की, और ये आपके सामने होमवर्क है। देखिए, मैं उसे एक हाथ से उठा लूंगा, ये उसकी योग्यता दिखा रहा है। अगर ये कहता है कि मैं उसे एक हाथ से उठाऊंगा, तब तो फ्यूचर की बात कर रहा है, परंतु ये योग्यता दिखा रहा है कि मैं उसे एक हाथ से उठा लूंगा, उसमें इतनी ताकत है। तुम्हें अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था। रोहित दिल्ली के खिलाफ 50 रन बना सकता था। कल मैं 10 बजे मैच नहीं खेल पाया। तुम 2 बादाम सुबह और 2 बादाम शाम में लो। यानी हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं उनमें आपको इनका प्रयोग करना है और देखना है। आप प्रयोग करके जो सेंटेंस बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वो वाक्य सही है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको सही वाक्य बनाकर दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज, एक तो महंगाई राहत कैंप वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक मुख्यमंत्री की तरफ से ऋण योजना चल रही है, जो कि 2 लाख तक की ऋण योजना है, तो उसका भी लाभ अगर लेना है, आपको जरूरत है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।